मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 संविधान के पंथ निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के साथ ही समानता, जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। राज्य ये नहीं कर सकता कि किसी विशेष धर्म के बच्चों को बाकियों से अलग शिक्षा दे। धार्मिक आधार पर समाज को बांटने वाली राज्य की नीति संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत होती है। यह कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे 16,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का आदेश दे दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे कि आखिर मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 क्या था, इसे बनाने की जरूरत तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार को क्यों महसूस हुई। साथ ही जानेंगे मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य का अब क्या होगा, और बात उन मदरसों की भी करेंगे कि जो सरकार की जांच के दायरे में हैं, जिनकी फंडिंग विदेशों से हुई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सभी मदरसों को असंवैधानिक करार देते हुए बंद करने का आदेश दे दिया। अदालत का यह आदेश अंशुमान सिंह नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 पंथ निरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया, जिसके तहत मदरसों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला कराया जाए। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या था मदरसा बोर्ड के इस कानून में। दरअसल यह कानून उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसा बोर्ड शिक्षा की स्थापना के लिए बनाया गया था। एक्ट में कहा गया था कि यूपी के अरबी फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार को राज्य के अरबी और फारसी मदरसों को मान्यता देने और उनकी परीक्षाएं आयोजित करने का अधिकार दिया गया था। इस कानून के तहत मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकारी मदद भी मुहैया कराई जाती थी, बशर्ते वो न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों। पाठ्यक्रम, शैक्षणिक सामग्री और शिक्षकों की नियुक्ति भी इसी एक्ट के अधिनियम के तहत की जाती थी। इसका उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक शिक्षा प्रणाली से इनको जोड़ना भी था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह कानून मदरसों की स्वायत्तता को कम करता है और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से रोकता है। और इसी पर एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं। इनमें से 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। उनमें से 560 मदरसों को सरकार से सहायता राशि भी मिलती है। प्रदेश में इस समय प्राइमरी और जूनियर स्तर के 11,057, हाई स्कूल स्तर के 4,394 और सरकार से अनुदान पाने वाले 560 मदरसे हैं। मदरसों में 13,57,000 बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक मदरसों का जो सर्वे कराया, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। सर्वे से पता चला कि यूपी में 8,441 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता ही नहीं है, और इनमें सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550, बस्ती में 350, मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता के संचालित होते पाए गए। वहीं राजधानी लखनऊ में 100 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता नहीं है। इसके अलावा प्रयागराज और मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। सरकार के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। हालांकि मदरसों की विदेशी फंडिंग की आशंका पर सरकार ने मदरसों की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन भी किया था। एसआईटी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने दावा किया कि नेपाल बॉर्डर से संचालित कई मदरसों का निर्माण खाड़ी देशों से प्राप्त धन से कराया गया है। एसआईटी ने मदरसा संचालकों से आय व्यय का ब्यौरा भी मांगा था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं करा पाए। कुछ ने चंदे की रकम से मदरसा निर्माण कराने का दावा किया, लेकिन दानकर्ताओं के नाम वो नहीं बता सके। उत्तर प्रदेश के 23,000 मदरसों में 5,000 के आसपास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। मदरसों के 13.5 लाख बच्चों का क्या होगा, यह भी एक बहुत अहम सवाल है। तो चूंकि अब मदरसा बोर्ड कानून 2004 की असंवैधानिकता साबित हो चुकी है, यानी कि असंवैधानिक करार
दिया जा चुका है। ऐसे में प्रदेश के सभी मदरसों को मिलने वाली अनुदान राशि भी बंद हो जाएगी। राशि बंद हो जाएगी तो सवाल यह उठता है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले जो 13.5 लाख बच्चे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। तो उसके लिए कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए कार्य योजना बनाई जाए। सरकार इन बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराए, यह सुनिश्चित होना चाहिए। जरूरत हो तो स्कूलों में सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर स्कूलों की भी संख्या बढ़ाई जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि 6 साल से लेकर के 14 साल के हर बच्चे का स्कूल में दाखिला होना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।